हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है जूलॉजी एकेडमी विथ मनोज सर। साथियों, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर आपका जो पेपर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी थर्ड पेपर। तो उसके जो आगे के हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, सभी का स्वागत है और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम इसको समझते हैं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है oogenesis। oogenesis क्या होता है, इसमें कितने फेज होते हैं, इसका प्रोसेस कैसे होता है, तो सब पूरा हम डिटेल से देखेंगे, पढ़ेंगे। और आप वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं oogenesis। oogenesis मतलब होता है वन मदर सेल। ठीक है, यहाँ पे oogenesis जो प्रोसेस है, oogenesis प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं OMC लिखा हुआ है। OMC का मतलब होता है वन मदर सेल। ठीक है, वन मदर सेल से क्या होता है, oogenesis प्रक्रिया स्टार्ट होती है। जब वन मदर सेल होता है तो उससे आगे हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट होता है। और मल्टीप्लिकेशन फेज जब स्टार्ट होता है तो आगे चल के वो क्या बनाता है साथियों, oogoनियम बनाता है। क्या बनाता है, oogoनियम बनाता है। और oogoनियम के बाद जब इसका डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये आगे आकर के साथियों आगे चल के ये बनाता है प्राइमरी oocyte। तो आपको याद कैसे रखना है, वन मदर सेल। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फेज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद आपका बनेगा oogoनियम। oogoनियम के बाद इसका भी मल्टीप्लिकेशन फेज होगा साथियों। फिर उसके बाद ये होगा प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte का जब क्या होगा, ग्रोथ होगा। जो इसके पहले साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा और इस फेज को कहते हैं ग्रोथ फेज। क्या कहते हैं साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे कहते हैं ग्रोथ फेज। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, जब ये डिवीजन हो जाएगा, मियोसिस डिवीजन हो जाएगा, तो ये बनाएगा सेकेंडरी oocyte। क्या बनाएगा यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte बनाएगा। यह किसके अंतर्गत आएगा, यह भी आएगा साथियों ग्रोथ फेज के अंतर्गत। ठीक है, और फिर अब हम देखेंगे कि जो सेकेंडरी oocyte है वो अलग अलग दो डिवीजन बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग दो हमारे क्या होते हैं, ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेच्योर ओवम एक हो जाएगा और एक डी जनरेट के लिए फिर से डिवीजन होगा। ठीक है, जो डी जनरेट होगा, देखिए आप यहाँ पे जितने भी ढेर सारे स्पर्म हो या ओवम हो, सिर्फ एक ही मेच्योर हो पाता है, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं, डी जनरेशन हो जाते हैं, या फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उसमें केवल एक कोई होता है जो क्या होता है, मेच्योर होकर के स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। बाकी के जो भी स्पर्म्स हैं या फिर ओवम हैं, अगर हम बात करते हैं तो मेल में तो स्पर्म्स और फीमेल में है तो ओवम। ठीक है, तो बाकी सब क्या हो जाते हैं, ओवम आपके क्या हो जाते हैं, डिजनरेशन के लिए चले जाते हैं, या डिजनरेशन का प्रोसेस हो जाता है, या तो फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मियोसिस हुआ है इसके साथ प्राइमरी oocytes में, और ये कौन सा फेज था, ये ग्रोथ फेज था। और उसके बाद ये फिर देखिए मियोसिस के बाद जब सेकेंडरी oocyte बना है तो सेकेंडरी oocyte में फिर मियोसिस सेकेंड हुआ है, और इस फेज को कहते हैं मैच्योरेशन फेज। क्या कहते हैं, मैच्योरेशन फेज कहते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मेच्योर एक ओवम का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। और आपको हम बता दें, अगर हम ओवम कहते हैं तो ओवम सिंगुलर होता है, और अगर हम ओवा कहते हैं तो ओवर प्लूरल के लिए यूज होता है ये वर्ड। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का कैसे डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है। स्टेप फर्स्ट, न्यूक्लियर चेंज। उसमें उस केंद्रक का क्या होता है, चेंज होता है। जैसे श्रिंक्स हो जाएगा, लूज आरएनए एंड गेट सर्कुलर टू इलांगेटेड। जो आरएनए है वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा और अपनी पोजीशन को, अपनी मतलब बॉडी को क्या करेगा साथियों, यहाँ पे सर्कुलर करेगा और इलांगेटेड लंबा करेगा। ठीक है, स्टेप 2 है फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम जो स्पर्म की कैप होती है उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, जो कैप वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्जी बॉडी हो जाएगा, प्रो एक्रोसोमल वेसिकल्स, वैक्यूल्स,
ऑल टुगेदर अटैच्ड टू टिप ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द कैप, जिसे हम कैप स्टेज कहते हैं। प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स इन लार्ज मोर एंड फॉर्म एक्रोसोमल, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेन्यूल्स एक्रोसोमल स्टेज। तो ये सब आपके पूरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, यानी यहाँ पे क्या होता है, एक्रोसोम जो आपका सामने वाला हिस्सा होता है, आप जैसे इसको देख सकते हैं ऐसे कुछ ऐसे, तो ये वाले जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं इसको कहते हैं एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द वैक्यूल्स लूज देयर लिक्विड स्प्रेड ओवर द half of the nucleus and form a double sheath of the terminal end of the spermatozoids और कार्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिर इस पूरा प्रोसेस को कहते हैं वैक्यूल्स लूज देयर लिक्विड। जो वैक्यूल्स है वो अपने लिक्विड को लूज कर देते हैं, स्प्रेड ओवर द हाफ ऑफ न्यूक्लियस, और अपने न्यूक्लियस को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, एंड फॉर्म ऑफ द डबल शीथ, और उनसे क्या होता है फिर डबल शीथ, डबल कवरिंग प्राप्त होती है ऑन द टर्मिनल एंड, और उसके जो आगे वाला एंड है टर्मिनल एंड पे क्या होता है, एक कवरिंग प्राप्त होता है जिसको कहते हैं एक्रोसोमल कैप। क्या कहते हैं साथियों, इसको कहते हैं एक्रोसोमल कैप, तो उसको यहाँ पे कहते हैं एक्रोसोमल कैप। अब स्टेप 3 में देखिए फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट। फिर एक्रोसोमल के बाद क्या होता है स्टेप 3 में, फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप 4 में फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स, ठीक है, और स्टेप 5 में फॉर्मेशन ऑफ द मैंचिड्स, ठीक है। स्पर्मेटिड्स, एक्रोसोमल्स, ग्रेन्यूल्स, ये आपका पूरा बॉडी सरफेस है उसका, ठीक है। यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, यहाँ पे एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब किसके अंदर है, स्पर्म्स के अंदर है, ठीक है। ये सेंट्रियोल्स हैं, समझ में आ रहा है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं इसकी बॉडी को। ये एक्रोसोमल पार्ट है, विस्कल्स है, ये यहाँ पे आप न्यूक्लियस देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। अब आगे हम दिखाते हैं आपको, ये आप देख सकते हैं ये एक्रोसोमल कैप है। क्या है ये एक्रोसोमल स्पर्म्स की क्या है, कैप है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आप इस तरीके से इसको पूरा बॉडी के इसको रेसिडुअल्स बॉडी को देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा स्पर्म्स का एक्रोसोम हेड है, फिर ये इसका नेक है और इसका मिडिल पीस है, एंड ये 3 पार्ट में क्या होता है, जो हमारे स्पर्म्स होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। 3 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो चलिए साथियों अब हम बात करते हैं मेचुरेशन ऑफ ओवम। ओवम का कैसे मेच्योर होता है, कैसे वो डेवलप करता है, तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो वन ऑफ द फाइनल स्टेप, ठीक है, इन द डेवलपमेंट ऑफ द oocytes इज द मेचुरेशन, ठीक है। जब हमारा oocytes डेवलप होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं फाइनली, जब oocyte प्राइमरी oocyte या फिर सेकेंडरी oocyte मेचुरेशन फेज में होता है तो उसको क्या कहते हैं, मेचुरेशन कहते हैं। डेवलपमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, मेचुरेशन कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं oocytes विथ द ओवरी आर अरेस्टेड इन द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस। मियोसिस का वह कौन सा फेज होता है जहाँ पे वो जा करके ओवरी का रुक जाता है, उसी फेज को कहते हैं साथियों मेचुरेशन ऑफ ओवम, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पे oocytes maturations is defined as the re-entry into meiosis that the occurs just prior of the evolutions and the subsequent fertilization, और वह सीक्वेंस जो फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं साथियों, किसके लिए, मेचुरेशंस ऑफ ओवम के लिए। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज मैंने आपको समझाया है। follicle stimulating hormones FSH and the luteinizing hormones LH stimulate the follicle growth and developmental growth। ये क्या करते हैं साथियों, ये हमारे जो ऐसे हार्मोन्स हैं जो ग्रो एंड डेवलप कराते हैं किसको, ओवम को, ठीक है। विच देन द ट्रिगर्स एंड द रिजम्पशंस ऑफ द मियोसिस अप टू मेटाफेज, और ये मियोसिस से लेकर के मेटाफेज का जो भी जितना भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराने के लिए ये हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे oocyte आर द सबसिक्वेंटली अगेन हेल्ड इन द मियोटिक अरेस्ट अनटिल फर्टिलाइजेशन। जैसे ही मियोटिक होता है उसके बाद यहीं पे ये प्रोसेस रुक जाता है, और व्हेन मियोसिस इज कंप्लीटेड, और जैसे ही मियोसिस कंप्लीट हो जाता है तो जो ओवम होता है वो क्या हो जाता है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है। इस तरीके से ओवम का क्या होता है साथियों,
डेवलपमेंट होता है। कहीं भी अगर आप कोई भी पॉइंट छूटा हुआ है तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं मियोसिस फर्स्ट oogenesis प्रोसेस। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मियोसिस फर्स्ट oogenesis, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में होता है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज के अंतर्गत ये ढेर सारे आपको टॉपिक्स पॉइंट्स दिए प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं OMC है, वन मदर सेल है, ठीक है, या oocyte मदर सेल है। फिर जब इसका क्या होता है मल्टीप्लिकेशन फेज आता है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा साथियों, ओगोनियम बनाएगा। ओगोनियम जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये oocytes बनाएगा। oocytes जब क्या होगा इसका प्राइमरी oocytes में क्या होगा चेंज होगा, तो इसको कहते हैं ग्रोथ फेज। फिर ये सेकेंडरी oocytes में चेंज होगा, इसी को भी कहते हैं ग्रोथ फेज। एंड जब सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा कंप्लीट मेचुरेशन फेज हो जाएगा तो यहाँ पे साथियों मेच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है। और फिर मेच्योर ओवम जो है वो स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल हो जाता है। ओके, और बचे हुए जो आपके सारे ओवम हैं वो डीजनरेशन के लिए चले जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? मैंने आपको पूरा प्रोसेस पहले ही समझा दिया था, लेकिन यहाँ पे मुझे ये पॉइंट समझाने इसलिए मैं ये पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप फर्स्ट है प्रोफेज। प्रोफेज के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, आप इसको जा करके देख सकते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं इनके नाम जान लेते हैं। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डिंकिनेसिस, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस इतने के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आइए अगर हम बात करते हैं स्टेप 2 मेटाफेज, स्टेप 3 एनाफेज, स्टेप 4 टीलोफेज, ठीक है। ये थे इसके प्रोसेस पूरे इतने के अंतर्गत के, ठीक है। मैंने जितना आपको समझा दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मियोसिस सेकंड, तो मियोसिस सेकंड के अंतर्गत सारे जो भी प्रोसेस होंगे, जो जितने भी फेज आएंगे वो सब सेकंड फेज में के अंतर्गत होंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी oocytes है और सेकेंडरी oocytes है। तो प्राइमरी oocytes के लिए ये पूरे कैपेबल हैं और सेकेंडरी oocytes के लिए ये वाले मियोसिस पूरे क्या हैं कैपेबल हैं, योग्य हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं मियोसिस सेकंड के अंतर्गत कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे हो जाएगा प्रोफेज सेकंड, स्टेप 2 में हो जाएगा मेटाफेज सेकंड, इसको कहते हैं अरेस्ट फेज या स्टॉप फेज, और एनाफेज है सेकंड है। फिर स्टेप 4 में टीलोफेज सेकंड है, ठीक है। अब आइए हम स्टेप ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस, इसके प्रोसेस को पूरा समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीलोफेज, जाइगोटीन, पैक्विटीन एंड द डिप्लोटीन, ये चारों यहाँ पे फेज हमें दिखाए गए हैं, कैसे कैसे इनमें चेंजेस आता है, कैसे कैसे सब कुछ पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो जब जाइगोटीन में जाएगा तो वो बाईवैलेंट हो जाएगा, बाईवैलेंट फार्मिंग होगा। और जब ये पैंकिटीन में होगा तो क्लाज्मियम, ठीक है, चियाज्मिया हो जाएगा। और जब ये डेवलप करेगा आगे तो डाईकाइनेसिस प्रोसेस होगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंटिंग होगा। लिप्टोटीन के अंतर्गत क्या होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंटिंग होगा। और फिर जाइगोटीन के अंतर्गत होगा साथियों क्या होगा सिनेप्सिस होगा, कॉम्प्लेक्स फार्मिंग होगा, ठीक है, कैसा होगा कॉम्प्लेक्स फार्मिंग होगा। और चियाज्मा के अंतर्गत अ बाईवैलेंट हैज़ द फॉर्म क्रॉसिंग ओवर हैज़ अकर्ड या डिसोसिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट स्टेप ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस, ठीक है। इसको आप लिखते चलिए, बहुत ही अच्छी नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। आप जाएंगे अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में तो आपको यही पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेज फर्स्ट है द क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड एंड द न्यूक्लियर इन्वॉल्व ब्रेक्स डाउन क्रॉसिंग्स ओवर अकर्स। यहाँ पे क्या होता है प्रोफेज के अंतर्गत साथियों क्या होता है द क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड द न्यूक्लियर इन्वॉल्व ब्रेक्स डाउन क्रॉसिंग्स ओवर अकर। मेटाफेज में क्या होता है देख सकते हैं ध्यान से, पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टू द इक्वेटर ऑफ द सेल्स। क्या हो जाते हैं पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में मूव कर जाते हैं इक्वेटर ऑफ द सेल्स,
ठीक है। फिर एनाफेज की अगर हम बात करते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, सेल के क्या हो जाते हैं, अपोजिट साइड में मूव कर जाते हैं। और टीलोफेज या साइटोकाइनेसिस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो क्रोमोसोम गैदर्ड एट द पोल्स ऑफ द सेल्स द साइटोप्लाज्मिक प्लाज्म यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। और अगर हम आगे आइए बात करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे सारे नोट्स मेरे पास हैं, सब कुछ मैं पूरा यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। लॉस ड्रोमेसन्स एंड द कंडेंस, ठीक है, कॉमिजीनिया आर द फर्मेरीज इल द न्यूलोविज एक्रोमेशन इंटर्स लॉस सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये क्या है आपका, रोम्पीज इज द मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। ये पूरा प्रोसेस है किसका, मियोसिस का, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, लॉस क्रोमोसोम्स से कंडेंस, ठीक है, कोमिजिया आ फर्मिएज, ठीक है, इन द न्यूह्यूसो, ठीक है, एक्रोक्रोमैटिक इंटर्स, ठीक है, कॉज, ठीक है, क्या है ये, कॉज सेंट्रियोल्स से रोब्स इज द मेंबर न्यूक्लियस। ऐसे कुछ भाषा में लिखा हूँ मैंने, ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। लॉग पर्पस एंड द क्रोमोसोम्स इज द इनलार्जमेंट, ठीक है। डेवलप ऑफ द ओवम कैसे होता है, oogenesis, ठीक है। लेटर ऑफ द सोमैटिक सेल्स, फॉलिकल जेनेसिस। नंबर ऑफ सोमैटिक सेल्स, इसको कहते हैं एंट्रियम, ठीक है, क्या कहते हैं, एंट्रियम कहते हैं, जिसे प्रीट कैविटी कहते हैं, ठीक है। फलोपियन ट्यूब्स, ओवम फर्टिलाइजेशंस, डॉटर सेल्स फॉर्मेशंस। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, इससे आगे के आने वाली वीडियो आप सभी को जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।